जो आपको रिसर्च के अंदर लेके जाने का एंट्री पॉइंट बनने वाला है, जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने वाला है। ओनली 0.4% स्टूडेंट क्वालिफाई JRF इन ईच सेशन। आखिर ऐसा क्या है जो बाकी बच्चे क्रैक नहीं कर पा रहे, जो आपको क्रैक करना है इफ यू वांट टू क्रैक यूजीसी नेट एग्जाम? तो आप सभी लोगों के लिए JRF अड्डा लेकर आया है वो एक स्पेशल क्वालिटी। बाकी सारी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। वो पैशन जो टीचर्स के अंदर से ट्रांसमिट हो जाएगा स्टूडेंट के अंदर, वो ऑनलाइन लर्निंग के अंदर ऑफलाइन वाली लर्निंग का फील आना। सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्वालिटी नहीं, बट ऑल्सो किस तरीके से उसे आप तक डिलीवर किया जाएगा, उस पर क्या काम किया जा रहा है। हमें ऐसा फील होना चाहिए कि हर दिन हम कुछ इंप्रूव कर रहे हैं, हम हमारे ऊपर उतना काम कर रहे हैं कि एवरी डे वी बिकम अ बेटर ह्यूमन, अ बेटर टीचर। क्या लगता है कि इस पूरी की पूरी नॉलेज राइड में आप JRF अड्डा के साथ में आना चाहते हैं? और अगर आप आना चाहते हैं तो JRF अड्डा लेकर आया है दिसंबर के अंदर अपना प्रीमियम 2.0 आपके लिए 10,000 से ज्यादा सिलेक्शंस का पूरा गुडविल लेकर, जहां पर आपके लिए JRF अड्डा हैंड्स ऑन लर्निंग यूनिवर्स बनाने वाला है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जॉइन नाउ। फीस बन जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा सब्जेक्ट। देखो, ये एग्जामिनेशन के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो बिल्कुल क्या चाहिए, आपको चाहिए नेट क्वालिफाई अगर आपका होगा तो ही बात बन पाएगी, अदरवाइज यहाँ पे कोई बात नहीं बनने वाली है। और अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो आप भली भांति जानते हो कि 10 यूनिट हमारे पास कॉमर्स की होती हैं, जहां पे पूरा कंप्लीट सिलेबस हमारा कवर होता है। पर क्या यूपीपीएससी का सिलेबस एग्जैक्टली सेम है? तो आंसर इज नो। एग्जैक्ट सेम आपका सिलेबस नहीं है जैसे एचपीएससी का था, एग्जैक्ट सेम नहीं है। कुछ 1 से 2 यूनिट्स में हमें चेंजेस देखने को मिले हैं, और वो 1 से 2 यूनिट जो है वो मैनेजमेंट पेपर जब हम पढ़ते हैं उस यूनिट से हैं, जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप है, थोड़ा सा जो है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए थोड़ा सा यहाँ पे जो है ज्यादा पोर्शन है जो हमें कवर करना है, तो थोड़ा बहुत चेंज यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। बट 80% जो है वो एग्जैक्ट सेम सिलेबस हमारा यूजीसी नेट वाला ही है। तो आपके जो नोट्स हैं वो सब काम आने वाले हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट में बहुत ज्यादा घबराने की बात यहाँ पे नहीं है, बट यस अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन बहुत सारा हमें देखने को मिलता है स्टेट एग्जामिनेशंस की तैयारी में। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम यूनिट देखें तो हमारी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस यूनिट है, जिसमें बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पूछे जाएंगे, रिसेंटली अभी क्लास भी ली थी। कंसेप्ट एंड पोस्टुलेट्स, नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, सीधा मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में इशू एंड फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, अमलगमेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी, होल्डिंग कंपनी, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड IFRS, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीन अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कॉस्ट अकाउंटिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, प्रोसेस कॉस्टिंग, एग्जैक्टली सेम जो हम यूनिट 2 में पढ़ते हैं अपने यूजीसी नेट की, वही है। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, जस्ट इन टाइम, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो, कैश फ्लो, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ये सारी चीजें जो है ये हमें यहाँ पे दी गई हैं। तो यहाँ पे हमारा जो अकाउंटिंग है और फाइनेंस है, इसमें अकाउंटिंग का ये सारा पोर्शन हमें कवर करना है। देन इसके बाद सेकंड यूनिट हमारी आती है स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च, जो हमारी यूनिट नंबर 5 रहती है नेट में। तो सेंट्रल टेंडेंसी से लेके बिल्कुल पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक टेस्टिंग, सब कुछ यहाँ पे कवर करना है। मेजर ऑफ डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, कुर्टोसिस, प्रोबेबिलिटी, साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे जो है रहेगा फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, और भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ हम कवर करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे रिसर्च, टाइप्स, कंसेप्ट, बेसिक्स, प्रोसेस, डेटा कलेक्शन, सैम्पलिंग है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, सैम्पलिंग के मेथड, स्टैंडर्ड एरर, प्रोबेबल एरर, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, इनके फॉर्मूलाज, इनका यूज, फिर जो टूल्स हम यूज करते हैं रिसर्च में वो सारी चीजें, रिपोर्ट राइटिंग लास्ट में, ये सारी चीजें आपके लिए यहाँ पे बनती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड यूनिट हमारी आती है मार्केटिंग, जो यूजीसी नेट में यूनिट 8 है। तो यहाँ पे कंसेप्ट्स एंड अप्रोचेस, मार्केटिंग के बेसिक्स, कैसे इवैल्यूएशन हुआ, एवोल्यूशन हुआ मार्केटिंग का, बार्टर सिस्टम से किस तरीके से होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट की हम बात करते हैं, मार्केटिंग चैनल्स, मार्केटिंग मिक्स, 4 Ps 7 Ps, देन किसने ये चीज दी, STP मॉडल, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, प्राइसिंग एंड प्रमोशन, फिर उसके बाद प्राइस को क्या इफेक्ट करते हैं, प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। फिर प्रमोशन मिक्स में एडवर्टीजमेंट, साथ ही साथ हमारे पास जो है आता है पर्सनल सेलिंग, देन इसके बाद हम बात करते हैं प्रमोशन सेल्स की, है ना, यहाँ पे वो सारे सेल्स प्रमोशन की,
देन इसके बाद आपके पास जो और टूल्स एंड टेक्निक्स हैं किस तरीके से किया जाता है, वो सारी चीजें बेसिक्स टू एडवांस हर चीज आएगी। देन कंज्यूमर बिहेवियर, इसकी थ्योरीज, कंज्यूमर कैसे बाय करता है, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं, सर्विस मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कंज्यूमर के बाइंग डिसीजन, ऑनलाइन मार्केटिंग, जीएम पोर्टल, ग्रीन मार्केटिंग, ये सारी चीजें जो भी आपके यूजीसी नेट में भी सेम है वही सारी चीजें आपकी मार्केटिंग यूनिट में होने वाली हैं। देन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यूनिट नंबर 6 यूजीसी नेट की जो रहती है, तो सेम वही सिलेबस है एग्जैक्टली कि आपको एचआरएम पढ़ना है, फिर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से रिलेटेड पर्सनालिटी, एटीट्यूड, इमोशन, ग्रुप डायनामिक्स, पावर पॉलिटिक्स, कन्फ्लिक्ट, नेगोशिएशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक्स आपको करने पड़ेंगे जो हमारे ओबी के टॉपिक्स हैं। एंड इसमें स्टाफिंग पूरी प्रोसेस आपकी, फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन भी कहाँ यूज होता है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट कैसे फिर हो रहा है, किस तरीके से सिलेक्शन की प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है, परफॉर्मेंस अप्रेजल, हर चीज आपको यहाँ पे पढ़नी है। और किस तरीके से कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है, वर्कर का पार्टिसिपेशन कितना रहता है, और इसकी सारी की सारी थ्योरीज जो हैं वो आपको यहाँ पे कवर करनी होंगी। तो सेम एग्जैक्टली नेट के जैसा है। देन आता है बिजनेस इकोनॉमिक्स, सारा का सारा सेम जैसा हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स यूजीसी नेट में, सेम वही है। कंसेप्ट, नेचर, सिग्निफिकेंस बिजनेस इकोनॉमिक्स का, प्रिंसिपल क्या है, डिमांड एनालिसिस, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्शन एनालिसिस, प्राइसिंग एनालिसिस। देन इसके बाद कॉस्ट की हम बात करते हैं प्राइसिंग एनालिसिस में, प्रोडक्शन कॉस्ट, रिवेन्यू, फिर फॉर्म्स ऑफ मार्केट आते हैं और उसमें किस तरीके से प्रॉफिट एनालिसिस होता है, कैसे हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं लॉन्ग रन, शॉर्ट रन में, वो सारी चीजें। और साथ ही साथ यहाँ पे बिजनेस साइकिल हमारा जो है, बूम, डिप्रेशन, रिसेशन, रिकवरी और इन्फ्लेशन की यहाँ पे बात की गई है। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन्फ्लेशन की थ्योरीज, कॉस्ट पुश, डिमांड पुल, ये थ्योरीज भी आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाती हैं। देन आता है हमारा यूनिट 1 जो रहता है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस में। तो यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड हर चीज है और इसमें कंपनीज एक्ट को, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को और जीएसटी को इसी में इंक्लूड कर दिया है और अलग से लीगल कोई यूनिट हमारी नहीं है। बट मेजर 3 हमारे बहुत बड़े बड़े एक्ट हैं जो यहाँ पे कवर किए गए हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में ही। तो लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस जो है वो भी कहीं ना कहीं कवर हो रहा है, बहुत मेजर पोर्शन उसका। देन इसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके एलिमेंट, टेक्निक्स वगैरह, इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है हमारा, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, हमारी जो फिस्कल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, सारी चीजें, सीएसआर, नीति आयोग, लीगल एनवायरनमेंट सारा। और लीगल एनवायरनमेंट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट और गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट हमारे यहाँ पे कवर होने वाला है। देन इसके बाद आता है बिजनेस मैनेजमेंट, तो प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आएगा। फिर उसके बाद प्लानिंग, सारी चीजें जो मैंने अभी एचआरएम में मैंने गलती से शायद ये बोल दिए थे, 5 स्टेप ये आएंगे। क्लासिकल, नियो क्लासिकल, मॉडर्न थ्योरीज आएंगी हमारी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन आएगा। देन उसके बाद हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ कंट्रोल, एसेंशियल्स क्या है इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम के, मैनेजमेंट में क्या क्या इश्यूज आते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बिजनेस की, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसकी थ्योरीज, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पिलर क्या है, इसकी नीड क्यों है, क्या है एक्चुअल में, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता होंगी तो ही आपके लिए यहाँ पे बेनिफिशियल ये चीज होने वाली है। तो कंप्लीटली पूरा का पूरा यूजीसी नेट का सिलेबस यहाँ तक अभी तक मुझे यहाँ पे दिखाई दिया है। फिर इसके बाद ऑडिटिंग भी अलग से यहाँ पे इन्होंने यूनिट दी हुई है। ऑडिट है क्या, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, क्यों करना चाहिए, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है ऑडिट करने के लिए, प्राइमरी सेकेंडरी सारे रोल्स हम देखते हैं। फिर इसके बाद वाउचिंग, वैल्यूएशन, वेरिफिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ ऑडिट। देन उसके बाद जब हम करते हैं वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन, तो वेरिफिकेशन में एसेट्स एंड लायबिलिटीज का वेरिफिकेशन होता है बैलेंस शीट में, वो ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है, इसके क्या ड्यूटीज, रूल्स हैं, रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या ऑडिटिंग में रिसेंट ट्रेंड्स चल रहे हैं, मैनेजमेंट ऑडिट क्या है, एनर्जी ऑडिट, एनवायरमेंट ऑडिट, सिस्टम ऑडिट और सेफ्टी ऑडिट। ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं ऑडिट के जो काफी ज्यादा आज के टाइम पे चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे आती हैं, क्या काम करना है ऑडिटर को, क्या नहीं करना, वो सारी चीजें भी। अब जो मैं यहाँ पे बता रही थी कि नई चीज है हमारे पास, वो है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेसेस। तो एंटरप्रेन्योरशिप यूनिट जो है हमारी मैनेजमेंट के पेपर में रहती है, बट यस कुछ हद तक हम कॉमर्स में भी पढ़ते हैं, मीनिंग क्या है, टाइप्स क्या है, स्मॉल बिजनेसेस किस तरीके से रन करते हैं, थोड़ा बैंकिंग में हम चीजों को पढ़ लेते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह। तो यहाँ पे जो है ये फंक्शन टाइप, क्वालिटीज एंटरप्रेन्योर की, थ्योरीज क्या है एंटरप्रेन्योरशिप की, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट में, गवर्नमेंट का रूल क्या है इनको बढ़ाने के लिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट। इसमें आज के टाइम पे हमारी जो जीडीपी है उसमें सेकंड सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन एमएसएमईज का है, तो एमएसएमईज का रोल इतना इंपॉर्टेंट है। रिसेंट में क्या क्या चीजें हैं
जो की गई है सरकार के द्वारा। एमएसएमई को भी बढ़ावा दिया गया है। टैक्स जब आपका फाइनेंस बिल आया था उसमें भी आपने देखा होगा, तो एमएसएमई का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर आता है, जिसमें एवोल्यूशन मॉडल एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बात करेंगे, पर्सनालिटी परसेप्शन लर्निंग की बात करेंगे, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, एमबीओ, मोटिवेशन थ्योरी एंड स्टाइल जो है लीडरशिप के, ये हम बात करेंगे। तो हमारा बीएमएचआरएम जो यूनिट है वो यूनिट इसमें 3 पार्ट्स में है। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग यूनिट 2 पार्ट्स में है। तो लीगल वाला यूनिट इन्होंने बिजनेस एनवायरनमेंट में डाल दिया। टैक्सेशन नहीं है, बहुत अच्छी बात है क्योंकि बहुत वाइड है टैक्स, ठीक है, तो आपके लिए सिलेबस बहुत कम हो गया। फिर उसके बाद बैंकिंग जो है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, बट इनडायरेक्टली आपको कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, टैक्सेशन, लीगल के कुछ एक्ट ये नहीं है, और उसकी जगह एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेसेस, और यहाँ पे हमारे पास चीजें जो है वो बाइफरकेटेड वे में आपको दी गई हैं। तो सिलेबस जो है फाइनेंस का भी कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है, बहुत बेसिक सी चीजें हैं। मैनेजीरियल अकाउंटिंग हम कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट के लिए हमारे पास जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस होते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजन होते हैं, है ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको कवर करनी पड़ेंगी। तो डायरेक्टली फाइनेंस का भी कुछ बहुत ज्यादा रोल नहीं है, बट थोड़ी थोड़ी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। इन्वेंट्री मैनेजमेंट की जहां पे बात आती है वो हमें देखना पड़ेगा, तो वो सारी चीजें यहाँ पे, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, बड़े जो डिसीजन लेने हैं हमने उससे रिलेटेड, तो ये पूरा का पूरा हमारा जो है ये सिलेबस है जो हमें कवर करना है। अब